जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां के तुर्कमान गेट के पास आधी रात को एमसीडी का बुलडोजर एक्शन हुआ। तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण पर एमसीडी का बुलडोजर चला है। एमसीडी के बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। बुलडोजर एक्शन के दौरान इलाके में तनाव भी देखने को मिला। दिल्ली सरकार के बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमण करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है, तो वहीं अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर एक्शन से आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पथराव में 5 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है एक एक करके, क्योंकि आपको बता दें कि 10 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल हालात कंट्रोल में है। पूरे इलाके को 9 जोन में बांटा गया है और हर जोन की जो जिम्मेदारी है वो एडीसीपी स्तर के अधिकारी को दी गई है। संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं। वीडियो के जरिए पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। पत्थरबाजी करने के आरोप में अब तक कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या पत्थरबाजी के पीछे सुनियोजित साजिश थी? क्या पत्थरबाजी के लिए खास तौर से इस इलाके से बाहर के लोग भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनकी पड़ताल में दिल्ली पुलिस भी जुटी हुई है। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की नजर इस दौरान एक ऐसे मास्क पर पड़ी जिसका इस्तेमाल आंसू गैस से बचने और चेहरे को छुपाने के लिए किया जाता है। फिलहाल ये सभी संदिग्ध वस्तु जांच के घेरे में है, लेकिन ये अलग अलग कैमरों से 8 कैमरों से ली गई ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं आप किस तरह से रात में ये बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला। उसके बाद बवाल भी यहां पर हुआ, लेकिन सुबह किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अब मलबा हटाने का काम वहां से किया जा रहा है। पुलिस बल पूरे इलाके में तैनात किया गया है। धारा 144 लागू है। लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है और किसी को निकलना भी है तो ये कहा जा रहा है कि आप इस रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे रास्तों का प्रयोग करें। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जिन इलाकों से चले पत्थर, उन इलाकों में चप्पे चप्पे पर पहरा बढ़ा दिया गया है। अति संवेदनशील माने जाने वाले इस इलाके में हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा मौजूद हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तुर्कमान गेट रामलीला मैदान के पास का वो इलाका है जहां पर मस्जिद के आसपास 4700 स्क्वायर यार्ड में बने हुए अवैध निर्माण को 17 बुलडोजर के जरिए हटाया गया और उसके बाद से जो विरोध यहां पर देखने को मिला, इन्हीं गलियों से पत्थरबाजी हुई, कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए और उसके बाद से पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। आपको इस गली की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जो ये पूरा रास्ता है ये मार्केट एरिया है तुर्कमान गेट का, और चारों तरफ देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान देर रात के बाद से ही लगातार इस पूरे इलाके में, जब से ये पूरा हंगामा हुआ है उसके बाद से इस पूरे इलाकों को इन्होंने कॉर्डन कर दिया है। इस एरिया में जब आप आएंगे तब आपको एहसास होगा कि कैसे कल रात में ये पूरा बवाल यहाँ पर हुआ और उसका नतीजा ये है कि आप देखिए कैसे पूरे एरिया में आपको दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हर जगह दिखेंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये कितना पूरा एरिया जो है किस तरीके से काफ़ी सेंसिटिव एरिया, और यहाँ पर ही पूरा बवाल उपद्रवियों ने किया। यहाँ से रोड़ेबाजी की गई, यहाँ से भीड़ बाहर निकली, लोग निकल रहे थे और अभी देखिए पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन है। लोगों को घर के अंदर रहने को कहा गया है। जो लोग भी हैं उन्हें कहा गया है कि कोई भी बाहर न निकले। आप देखिए हर जगह आपको टीयर गैस सेल के साथ लोग दिखेंगे। जो पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं उनकी पूरी तैनाती इस इलाके में की गई है, ताकि जिन लोगों ने कल रात में उपद्रव किया उस तरह के लोगों के जुटान फिर यहाँ पर नहीं हो सके। आपको जगह जगह जो गिरे हुए 2 व्हीलर्स दिखेंगे जो ये बता रहे हैं कि कैसे कल रात में यहाँ पर हंगामा किया गया। जगह जगह आपको पत्थर के टुकड़े भी दिखेंगे, जगह जगह आपको ये पत्थर के टुकड़े दिखेंगे जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस पूरे डिमोलिशन ड्राइव को, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को रोकने की कोशिश की गई है। आप देखिए हर जगह पत्थर के टुकड़े, टेबल कुर्सियां जो गिरी हुई हैं वो बता रही हैं कि कैसे इस पूरे एरिया में कल रात में उपद्रवियों ने हंगामा बरपाया है। किस इलाके में बवाल किस कदर मचाया गया है, देखिए यहाँ की तस्वीर।
ये तस्वीर दिखाइए संदीप, एक दो नहीं, यहाँ पर आपको लंबी कतारें दिखेंगी गिरे हुए टू व्हीलर्स की। ये तस्वीर फिलहाल इस वक्त, और देखिए लगातार हंगामा भी चल रहा है, यानी पुलिस जो है लोगों को वापस जाने को कह रही है और जो उपद्रवी हैं वो भी रह रहकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस वापस कर रही है और किसी को भी यहाँ आगे आने की फिलहाल इजाज़त नहीं है। और हर जगह ये देखिए कैसे जो टू व्हीलर्स हैं ये गिरे हुए हैं, और ये देखिए ये इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं, रोड़े हैं, वो चलाए गए हैं। यहाँ पर आपको देखिए हर जगह ये रोड़े दिखेंगे गिरे हुए, हर जगह ये पत्थर दिख रहे हैं कि रात में कैसे यहाँ पत्थरबाजी हुई। देखिए यहाँ ईंट के टुकड़े भी हैं गिरे हुए, जो कि कल रात में यहाँ पर रोड़ेबाजी में इस्तेमाल किए गए। यानी यहाँ जो तस्वीरें हैं बिल्कुल साफ बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ से उपद्रवियों ने बड़ा बवाल किया है, और उसके बाद पुलिस की भारी बंदोबस्ती इस पूरे इलाके में कर दी गई है। अभी भी यहाँ पर तनाव बना हुआ है, इलाका काफ़ी संवेदनशील है और फिलहाल किसी को भी घर से बाहर निकलने की, भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि रात की जो तस्वीर है और रात में जो उपद्रव हुआ है, प्रशासन नहीं चाहता कि वैसे विधि व्यवस्था की स्थिति फिर से हो। यानी बेहतर है कि पुलिस के न्यायालय के आदेश में किए गए कार्य में लोग विघ्न न डालें। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, तुर्कमान गेट, दिल्ली। और वहीं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की नजर इस दौरान एक ऐसे मास्क पर पड़ी जिसका इस्तेमाल आंसू गैस से बचने और चेहरे को छुपाने के लिए किया जाता है। फिलहाल ये सभी संदिग्ध वस्तु जांच के घेरे में है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। तुर्कमान गेट की वो गलियां जहां पर जमकर मचा मंगलवार की रात और बुधवार की सुबह बवाल। जी हाँ, यहाँ पर हुई पत्थरबाजी, लेकिन एक खास बात जो चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई दिख रही है वो ये मास्क है, और इसको लेकर अब ये बात चर्चा में है कि क्या इस तरीके के मास्क का इस्तेमाल पत्थरबाजों ने किया था, क्योंकि इसमें जो ग्लास है ये आँख को छिपाने के लिए, मास्क चेहरे को छिपाने के लिए, और ये ब्रीदिंग स्पेस रस्सी से बंधे हुए जुगाड़ के साथ ये मास्क दिख रहा है जो यहाँ पर गिरा हुआ मिला है। ये तफ्तीश का विषय है, पुलिस तफ्तीश करेगी कि दरअसल ये मास्क क्या इस्तेमाल में किया गया या नहीं किया गया, तो पुलिस के तफ्तीश का विषय है। लेकिन हाँ, ये मास्क यहाँ पर होना ये कई तरह के सवाल जरूर पैदा कर रहा है कि आखिर इस मास्क को किसने इस्तेमाल किया, क्यों इस्तेमाल किया, ये यहाँ क्यों आया, क्या इसका इस्तेमाल कल रात में हुई पत्थरबाजी में हुआ है। पुलिस अपनी बॉडी कैम के जरिए भी जांच करने की कोशिश करेगी, यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज है उसके जरिए भी जांच करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ संदीप दिखाई ऊपर में सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए हैं। तो जहाँ पर ये मास्क मिला है उसके ठीक नीचे जहाँ पर ये पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, उसके नीचे ये मास्क गिरा हुआ दिख रहा है, जो ये बता रहा है कि हो सकता है इन इलाकों में पत्थरबाज जो हैं वो बाहर से आए हों, पूरी तैयारी के साथ आए हों। अगर ये मास्क इस्तेमाल में हुआ है तो इससे तो ऐसा लगता है टीयर गैस से बचने के लिए ये ग्लास शील्ड है इसमें, और ये ब्रीदिंग स्पेस है, और जिस तरीके का जुगाड़ दिख रहा है, यानी लास्ट मिनट प्रिपरेशन की ये तस्वीर है जो ये बता रही है कि कैसे यहाँ पर अगर पत्थरबाज बाहर से आए, क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि यहाँ के सभी लोकल नहीं थे, जो बवाल हुआ और जिस तरीके की पत्थरबाजी हुई उसमें बाहर के लोग भी थे। तो क्या बाहर से पूरी तैयारी के साथ लोग इस डिमोलिशन ड्राइव का विरोध करने आए थे, क्योंकि इन्हीं गलियों से पूरी पत्थरबाजी हुई, यहाँ पर ही धमाकों की आवाज़ हुई, यहाँ से ही बवाल हुआ और यहाँ से ही लोग खदेड़े गए थे। सो अब ये मास्क नजर आने के बाद कई तरह के नए सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, तुर्कमान गेट, दिल्ली। तो इसी खबर पर रजनीश सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। सीधा रुख रजनीश का करेंगे, जानकारी लेंगे। रजनीश, देखिए इस पूरे मामले में जैसे जैसे छानबीन आगे बढ़ रही है, कई चीजें हैं जो सामने निकल कर आ रही है। अब जो मास्क आप दिखा रहे थे और उसके बाद देखिए फिर वही सवाल कि क्या ये पूरी जो चीजें हुई, बवाल हुआ, क्या वो सुनियोजित था? क्योंकि किसी के भी पास इस तरह से कोई इस तरह के मास्क तो नहीं आ जाएंगे पहले से, इतनी सारी जो ईंटें जो वहां पर फेंकी गई वो तो नहीं आ जाएंगे, और जब ये पता था कि इस तरह से अवैध तरह से जो निर्माण यहां पर किया गया है उसको ढहाना ही नहीं है, ढहाना ही है, उसको हटाना ही है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में 20 से 25 से 30 लोग वहां पर पहुंचते हैं और पथराव कर दिया जाता है। देखिए बड़ा सवाल है, और दरअसल जब मैंने यहाँ पर लोगों से बातचीत की
तो यहाँ भी कई लोग मुझसे ये कहते हुए, जो लोकल्स थे वो कह रहे थे कि देखिए जो तमाम लोग थे जो कल रोड़ेबाजी हुई उसमें तमाम लोकल्स थे, ऐसा नहीं था, इसमें बाहर के लोग भी थे, ये यहाँ के लोग भी मान रहे हैं। यानी बाहर के लोग कैसे इकट्ठे हुए यहाँ पर, और क्या उन्हें इस बात का अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है? उसके पहले एक बड़ी तैयारी वो कर रहे थे। जो मास्क मैं दिखा रहा था, देखिए जिस तरीके का मास्क वो दिखा, और जैसे वो एक रस्सी से बंधा हुआ मास्क था, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कहीं मिला हो और उसने इस पर्पस के लिए उसका इस वक्त इस्तेमाल किया हो। तो यहाँ जो स्थिति है, अब देखिए ये जिस रास्ते पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इस रास्ते में अभी भी तनाव इस पूरे इलाके में है। इधर बैरिकेडिंग की हुई है, इस बैरिकेडिंग के अंदर बाहर किसी को जाना नहीं है, और ये जो इलाका है यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होनी नहीं है। लेकिन इस वक्त हम इस मोहल्ले में मौजूद हूँ जहाँ पर यहाँ पर पूरी तरह से हर तरह से जो व्यवस्था है वो ऐसी बनाई गई है ताकि किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ यहाँ इकट्ठी ना हो। और देखिए यहाँ से वहाँ तक जो आप देखेंगे तस्वीर, तो ये तुर्कमान गेट बाज़ार का पूरा इलाका है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और लोग जो हैं यहाँ पर अभी भी सुबह सुबह जब उठे उसके बाद से कल रात की घटनाओं की चर्चा भी हो रही है। तो यहाँ से आप देखिए तस्वीर किस तरीके से भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठी है, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और लोग भी इस बात को लेकर यहाँ पर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कल रात में जो घटना घटी, क्या जिस तरह से पत्थरबाजी हुई के बाहर से लोग भी हैं? यहाँ का तो कोई बंदा था ही नहीं। सबको पता है कि अदालत में जेर समाज चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट में हुई थी, पिटीशन डाली थी, उन्होंने टाइम दिया जी ये मसला नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई विसात नहीं होगा, वहाँ खत्म हो गई। अभी जो झगड़ा वगड़ा कराए, जो बाहर के लोग जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं वही है। ऐसे कौन लोग हैं जो बाहर से आते हैं यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करते हैं? और अब बहुत सारे लोग हैं, नाम तो सब लोकल्स के आ जाते हैं। तो मरन किसकी आती है? एक आम आदमी की आती है। मान लीजिए यहाँ मेरी दुकान है, मैं थोड़ी जाऊँगा यहाँ झगड़ा हो। जो बाहर का बंदा वो जाकर झगड़ा हो, हम लूटावारी करें। रात का वो तो शुक्र है, अल्लाह का शुक्र ये है कि रात का टाइम था और खुला खासा दुकानें खुली होती, लूटमार होती, नाम यहाँ के बंदों का था। ये रात में ये और बड़ी बात यह है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, उसका शुक्र है उसका। हमारे जो डीसीपी साहब है बड़े समझदार आदमी है। लेकिन रोड़ेबाजी करने वाले लोग बाहर से ही आए थे, ये बाहर, हाँ बाहर से। यहाँ बड़ी संख्या में थे वो लोग? ये नहीं पता, लेकिन भीड़ थी अच्छी खासी। भीड़ वो तो सुबह पता लगी ना, जो सोशल मीडिया पे आए तो देखा। तो लेकिन हमारे यहाँ के लोकल तो भी फैला रहे थे लोग सोशल मीडिया पे बाहर से, वो सब पकड़े जाएंगे। जितनी अफवाहें फैलाई है ना, और पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं, सबको पकड़ेगी वो। आ जाओ मैदान में। क्या नाम है सर? मेरा कामिल है। देखिए आमिर भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो लोग थे वो बाहर से आके और उन्होंने इस तरीके की स्थिति उत्पन्न की है, और जो लोकल्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लोग यहाँ पर थे नहीं, तो बाहर से जो लोग आए उन लोगों ने ऐसा किया, और उसके बाद यहाँ हम जो लोग हैं हम यहाँ पर धंधा करते हैं, हमारा अपना दुकान है, अपना बाजार है, और उनके कारण परेशानी अब लोकल्स को होगी। क्या लगता है सर, कल जो हुआ उसमें क्या बाहर के लोग थे? ये बताएंगे भाई बड़े लोग। आप लोग क्या लगता है, क्या आपने? ये गलत हुआ, ये गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। ये नोटिस देने जैसा पहले बताना चाहिए था, इसको तोड़ने से पहले एकदम अपना कर दिया, ये अच्छी बात थोड़ी है। जो शरारत है वो करके निकल गए, और जहाँ जो तो उसके यहाँ आगे रहने वालों को परेशानी हो रही है। ये कोई नमाज पढ़ने जाना है, अभी मट्टी पड़ी हुई है, हमारी भांजी की मौत हो गई है कल, नवासे की जनाजे भी जाना है यहाँ से। ऐसे लोगों का माहौल खराब करना अच्छी बात थोड़ी है। ये कौन बाहर से लोग आके इस तरह से? बाहर के लोग पता नहीं कौन थे, दंगाई क्या था क्या था, हाले कर आके भाग गए वहाँ, दूसरों को परेशानी कर दिया। यहाँ के जो बाजार के, हाँ बिल्कुल, यहाँ के लोगों को परेशानी हो गई है। मट्टी पड़ी हुई है, अभी जाना है इसको लेके अभी कब्रिस्तान। देखिए लोग परेशान हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हम रहने वाले हैं, तो ऐसा काम हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। जो लोग करने आए थे वो बाहर से करके आए थे, वो तो करके चले गए, लेकिन अब देखिए पूरा ये बाजार बंद है। हम बिल्कुल तुर्कमान गेट के बाजार के अंदर हैं। यही वो इलाका है जहाँ पर कल रात में बहुत हंगामा हुआ, और बिल्कुल हम बाजार के अंदर चले आए हैं। उस तरफ पुलिस खड़ी हुई है, यहाँ से 100 मीटर उस तरफ वहाँ बैरिकेडिंग की हुई है, और इधर से उस तरफ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ जो लोग हैं वो इसलिए परेशान है क्योंकि करके कोई और गया, और यहाँ के लोगों को अब बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो घटना घटी, वो घटना जिस तरीके से यहाँ पर अंजाम दिया गया, उसको ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी आए उन्होंने सुनियोजित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, और इस कारण से ही लोग यहाँ पर, अब जो लोकल्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और अभी यहाँ पर एक मौत हुई, लोग निगोशिएट कर रहे हैं कि उनको उनकी जनाजा को निकलना है। तो ये जो पूरी स्थिति है, देखिए खुद से स्थिति कैसे कंट्रोल में की जाए। और यहाँ जो पुलिस है, देखिए मैं इधर से आ रहा हूँ और उस तरफ देखिए पुलिस खड़ी है, जो बार बार लोगों को कह रही है कि आप भीड़ ना लगाएं, आप भीड़ इकट्ठी ना करें, आप अंदर की तरफ चली जाएं, ये बार बार ताकीद की जा रही है। तो ये पूरी तस्वीर इस वक्त तुर्कमान बाजार की है, तुर्कमान गेट बाजार की तस्वीर है, जहां पर
ये कहा जा रहा है कि कैसे लोग जो हैं वो बाहर भीड़ ना जमी हो, भीड़ इकट्ठी ना हो। और इसको लेकर देखिए ये मेरे पुलिस की बैरिकेडिंग, और मैं चल के भी अंदर बाजार तक गया था, वहां पर जो लोग थे वो अपनी भावनाओं से अवगत करा रहे थे। जी अच्छा, अब रजनीश सवाल ये भी, क्योंकि देखिए अब पुलिस को जब हमने सुना, और पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर आसपास के जो स्थानीय लोग थे उनसे बातचीत की गई थी, उनको समझाया गया था और वो लोग वापस चले गए थे। और जब वो लोग वापस गए तो उसके बाद 25 से 30 लोग वापस यहाँ पर लौटे दूसरे रास्ते से, और उसके बाद पथराव किया गया। अब देखिए 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये बाहरी लोग हैं, तो क्या ये जो 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं कि वाकई में उनके बारे में कुछ पता चला है? क्या ये स्थानीय लोग हैं या वाकई में जो कहा जा रहा है ये बाहरी हैं, अब इलाके के बाहर के हैं, दिल्ली के बाहर के हैं? और सवाल ये भी कि कौन अब दिल्ली में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं की गई है कि वो 10 लोग कौन है जो हिरासत में लिए गए हैं, और वो तमाम लोकल्स हैं या बाहर के हैं। लेकिन जो संख्या थी कल वो 100 के ऊपर बताई जा रही है कि 100 के आसपास लोग आए थे। अब यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो थे वो बाहर के थे। कल जो हंगामा हुआ उसमें क्या बाहर के लोग ज्यादा थे या यहाँ के लोग? भैया हम तो थे नहीं यहाँ पे, हम गाड़ी पे थे, ऑटो चलाते हैं। आया तो क्या पता चला आपको आने? फिर आए थे, हमारी ये भांजी का इंतकाल हो गया था, डेड। फिर घर वाली की हमारी तबीयत खराब हो गई, हम रात भर इमरजेंसी में रही है अरविंद में। सवेरे आया हूँ, रात में हंगामा हुआ है तो पता चला? हाँ ये सवेरे पता चली है हमें। सुबह पता चली। देखिए कुछ लोग जो बाहर से आए उन्हें अपने इलाके के बारे में पता चला है कि यहाँ पर हंगामा हुआ है बहुत ज्यादा, और उसके बाद से आप देखिए पूरे इलाके की जो तस्वीर देखिए वो अपने आप में यहाँ जो एक जिस तरीके का एक सन्नाटा भी है, लोग भी हैं, उनके चेहरे पर सवाल भी है, वो भी अब सोच रहे हैं कि ये जो पूरी परिस्थिति हुई इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बाहर से जो लोग आए थे वो ऐसा करके चले गए और अब लोकल्स को परेशानी हो रही है? भाईजान क्या लगता है, क्या लगता है भाईजान जो हुआ उसमें क्या बाहर के लोग भी आए थे? ये बाहर के लोग आए हुए थे, यहाँ वाले तो अपने आराम से सो रहे थे घरों में, उन्हें तो पता ही नहीं है क्या हो रहा था। वो तो अपने सो रहे थे, बाहर आंसू गैस की उन्होंने आवाज सुनी, अपने अपने घरों से बाहर आए, निकल के देखा तो आंसू गैस की गोले छुड़ रहे थे। अब उनके जो आंखों में लगा, मुंह में सांस नहीं ले यार, इतनी जहरीली गैस थी। लोग फिर वापिस अपने अपने घरों में गए कि यार ये तो पता नहीं क्या हो गया, कैसे धमाका हो रहा है ये। तो आखिर ये लोग कौन थे, कहाँ से आए, कुछ समझ में ये समझ के पर यहाँ वालों क्या पता, यहाँ वाले सब सो रहे थे रात में 1-1 बजे। अभी ये क्या लगता है, कोई यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है या यहाँ के जो लोग हैं उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है? रजनीश मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच अब अपने दर्शकों को सुनवाते हैं इस पूरे मामले में। मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। जो ऐसे उत्पाद कर रहे हैं वो गलत है, उसके ऊपर पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई करनी है, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या सुप्रीम का ऑर्डर हो उसकी तामील करना तो पुलिस का और सरकार का फर्ज बनता है। कानून सम्मत तरीके से हो रहे काम को रोकना ठीक नहीं है, और जिन्होंने इसे रोका है और पथराव किया है उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पहचान की जा रही है, 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि जो धार्मिक स्थल फैज़े इलाही मस्जिद वहां है पूरी तरह सुरक्षित है, उसकी चौखट की मिट्टी को भी किसी ने हटाने का काम नहीं किया है। वहां पर आजू बाजू में कुछ बैंक्वेट्स और कुछ ऐसे प्रतिष्ठान बने थे जिस पर कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वहां पर कार्रवाई जो हो रही है उसको कोर्ट के माध्यम से जिसको जो कहना है कहे, तोड़फोड़ उकसावे में आकर जो करेंगे उन बच्चों के ऊपर कानून कार्रवाई करेगा। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, स्पेशली जिसको डायरेक्शंस हैं, आई थिंक डायरेक्शंस वर टू एमसीडी एंड विद द हेल्प ऑफ पुलिस। तो अगर कोई भी अड़चन उसमें पैदा करता है या कानून को अपने हाथ में लेता है तो वो गलत है, और फिर पुलिस को उचित कार्रवाई करनी पड़ी शायद। असल में भारतीय जनता पार्टी इस देश को नफरती आग में जलाना चाहती है और उस नफरती आग से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं। लेकिन दिल्ली की जनता और देश की जनता जान चुकी है कि पूरा 1 दशक हमने इसमें ख़राब किया है। अब हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान को बहुत आगे जाना था, 10 साल से जो ब्रेक लगा हुआ है उसको तोड़ के हम लोग आगे की दुनिया में बढ़ने जा रहे हैं।
हालांकि देखिए जो समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई लगातार की जाएगी और उन्हें ढूंढ कर अब सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हमारे संवाददाता रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर उनकी मौजूदगी है। अच्छा रजनीश, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि जिस तरह से एक एक करके जो चीजें अब इस पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और अब इस तरह से जब कोर्ट की तरफ से फैसला यहाँ पर दिया गया तो उसको मानना हर किसी का यहाँ पर वो हो जाता है कि मानना पड़ता है उस चीज को, लेकिन दूसरी तरफ इसमें अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए, सियासत तो हर मुद्दों पर शुरू हो जाती है, लेकिन चूंकि ये न्यायालय का मसला था और उस आधार पर ही न्यायालय ने ही आदेश दिया था कि ये जो इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है या चलाई जाए और यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन है वो अवैध कंस्ट्रक्शन उसको हटाया जाए, उसके तहत ही पूरे डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया था। मैं यहाँ भी लोगों से बात कर रहा था, लेकिन कुछ लोग दबी जुबान में ये कह रहे थे कि और पहले नोटिस और कुछ दिनों की देनी चाहिए थी, हमारे नीचे दरगाह है। तो लोगों की अपनी अपनी बात है, लेकिन इन बातों को लेकर ही यहाँ के लोकल्स के बातों को पकड़ के ही अब सियासत शुरू हो गई और सियासतदान अपने अपने तरीके से इस बात को इंटरप्रेट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। मगर जिस तरीके की घटना घटी है उसके कोर में जाने की जरूरत है कि आखिर डिमोलिशन ड्राइव तो एक तरफ है, लेकिन जो ये पत्थरबाजी वाली घटना घटी, आखिर डिमोलिशन ड्राइव को बहाना बनाकर कुछ लोग दिल्ली में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात यहाँ के लोकल्स कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, हमारा यहाँ पर दुकान चलता है, हमारा बाजार चलता है, ये कुछ लोग बाहर से आए थे साजिशन। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो साजिशन इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सुबह मेरी एक शख्स से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी लोग बाहर के थे, कुछ लोकल्स भी थे, लेकिन ज्यादातर लोग बाहर के थे। तो ये अब एक एक लोगों की शिनाख्त की जाएगी कि आखिर ये कौन लोग हैं, क्योंकि ये देखिए जो पूरा इलाका है ये कितना डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, पतली पतली इसमें गलियां हैं, बाजार है। आप देखिए घर से घर बिल्कुल सटे हुए हैं और बहुत ही ये डेंस इलाका है। तुर्कमान गेट जो ये है, तुर्कमान गेट का ये मेन बाजार है जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखिए कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। लेकिन ये कह रहे हैं लोग यहाँ पर कि ज्यादातर जो हंगामा करने वाले लोग थे वो बाहर से आके हंगामा करके चले गए यहाँ से और यही कारण है। सर क्या लगता है जो हंगामा हुआ वो क्या यहाँ का कोई लोग नहीं है, सब बाहर के थे। यहाँ वाले तो सब कारोबारी आदमी है, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं सब। तो क्या कोई माहौल खराब करने की कोशिश हो सकता है, माहौल खराब करने की कोशिश हो रही हो, कोई ऐसा वो नहीं है यहाँ पर कोई, यहाँ कोई लड़ाकू आदमी नहीं है कोई भी। इतनी बड़ी संख्या में आके रोड़ेबाजी करना, तो ये लोग में आए जी यहाँ तो सब 10 बजे सो जाते हैं बहुत से। देखिए भाईजान कह रहे हैं कि 10 बजे तो लोग यहाँ सो जाते हैं। वो कौन लोग थे जो यहाँ पर आके ऐसा करके चले गए ये पता नहीं है, लेकिन जो घटना घटी है देखिए इसमें पहचान तो की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने सुबह देखा था, कई दुकानों के बाहर में भी कैमरास लगे हैं सीसीटीवीज, तो उनके द्वारा बेहतर शिनाख्त हो पाएगी लोगों की। अब जैसे मैंने मास्क दिखाया, हो सकता है कुछ लोग मास्क में हो तो ना पहचान में आए, लेकिन ज्यादातर लोगों की शिनाख्त होगी। और एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति के बाद क्या होता है, वो चेन रिएक्शन होता है और लोग धीरे धीरे सामने आने लगते हैं, एक दूसरे का नाम बताने लगते हैं। तो पुलिस इसमें जांच कर रही है और उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द ऐसे पत्थरबाज जो हैं वो सामने लाए जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा रजनीश, सवाल यहाँ पर देखिए ये भी कि ये जो जिस तरह से अवैध तरीके से यहाँ पर निर्माण कराए गए थे, चाहे हम दुकानों की बात करें, डिस्पेंसरीज की बात करें, बारात घर की बात करें, 1 या 2 दिन में तो नहीं बना होगा ना। अब इस तरह से यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन अवैध तरीके से किया गया, ना ये कंस्ट्रक्शन होता अवैध तरीके से, ना ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुँचता, ना इस तरह का बवाल यहाँ पर देखने को मिलता। बिल्कुल, देखिए ये लंबे अरसे से बना हुआ था, ये कोई एक दिन का कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये लंबे अरसे से वहाँ बैंक्वेट हॉल भी बना हुआ था, नर्सिंग होम भी चल रहा था। और ऐसा नहीं है कि किसी इंटीरियर इलाके में था। ये जो एरिया है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये थोड़ा अंदर हो सकता है ये मार्केट, लेकिन यहाँ से 100 कदम की दूर पर आप जाएं, बिल्कुल वो मेन एरिया है, बिल्कुल चौक है, वो डिलाइट सिनेमा हॉल है, इधर रामलीला मैदान है, बिल्कुल वो बीच का इलाका है। और वहां पर ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एल शेप में बना हुआ था और बहुत विशाल कंस्ट्रक्शन, 17 बुलडोजर्स लगाए गए थे। आप सोचिए अर्थ मूविंग जो व्हीकल्स लगाए गए थे वो बड़ी संख्या में लाए गए थे और इस मलबे को हटाने में लंबा वक्त लग जाएगा। तो इतना लंबा कंस्ट्रक्शन इतने लंबे वक्त तक बना रहा, इस पर भी सवाल उठेगा आने वाले वक्त में कि आखिर कैसे ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ, किन लोगों ने, किन अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किसके सह पर यह कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया था और कैसे ये चलता रहा, ये तो आगे जांच का विषय होगा। लेकिन जो वहां पर जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया गया है उसको जायज बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल सरकार की रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया।